Hello students, I am Raman Sethi and we are discussing chapter number 8, motion of 9th class science, and our today's topic is velocity time graph. तो velocity time graph क्या होता है, सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं। तो नाम से क्लियर हो रहा है कि वो ग्राफ जो वेलोसिटी और टाइम को रिप्रेजेंट करेगा वो क्या कहलाएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। द ग्राफ विच शोज द वेरिएशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वो ग्राफ जो वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन शो करेगा उसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ या फिर वीटी ग्राफ भी बोला जाता है, क्योंकि वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को t से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस ग्राफ के अंदर हम जनरली x एक्सिस पे टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं और y एक्सिस पे वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि मैंने एक ग्राफ बनाकर रखा हुआ है, इसमें y एक्सिस पे मैंने वेलोसिटी शो करा, वेलोसिटी कैसे यूनिट मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में शो कर दिया y एक्सिस पे, और x एक्सिस पे टाइम को शो करा सेकंड्स के अंदर। तो ये क्या होगा, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा। तो इस जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला टाइप जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का इस केस के लिए है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसकी यूनिफॉर्म स्पीड हो, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, कम ज्यादा नहीं हो रही। तो जब ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज नहीं होती, कम ज्यादा नहीं होती, तो हम क्या बोलते हैं कि उस ऑब्जेक्ट की स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड है या फिर कांस्टेंट स्पीड है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड चेंज नहीं करता तो उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुई तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी 0 होगा। तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट का यूनिफॉर्म स्पीड है या कांस्टेंट स्पीड है तो वो ऑब्जेक्ट का मोशन क्या होगा, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन होगा, यानी कि इस केस में एक्सेलरेशन जो होगा ऑब्जेक्ट का क्या होगा, 0 होगा। तो इस कंडीशन में अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएं तो कैसा होगा। तो सबसे पहले टेबल की अच्छे समझते हैं। कांस्टेंट वेलोसिटी का क्या मतलब है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है कि अगर ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा, चाहे टाइम जितना मर्जी बीतता जाए। एग्जांपल कि अगर मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी व्हीकल की वेलोसिटी को मेजर करना शुरू किया, तो जिस टाइम पे मेजर करना शुरू किया उस टाइम को मैं क्या लेता हूँ, 0 सेकंड। तो 0 सेकंड के टाइम पे वेलोसिटी कितनी थी, 40 मीटर पर सेकंड। देन 10 सेकंड के टाइम पे वेलोसिटी कितनी थी, अगेन 40 मीटर पर सेकंड। 20 सेकंड बीत गए तब वेलोसिटी चेक करी, तभी 40 मीटर पर सेकंड। 30 सेकंड बीत गए, वेलोसिटी चेक करी, अगेन 40 मीटर पर सेकंड। 40 सेकंड के बाद वेलोसिटी चेक करी, अगेन 40 मीटर पर सेकंड। मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, चाहे टाइम जितना मर्जी स्पेंड होता जा रहा है। तो इस केस के लिए हम अगर ग्राफ में प्लॉट करें ये सारी वैल्यूज को, तो कैसे होगी कि 0 सबसे पहले तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे 10 सेकंड का गैप है, तो टाइम एक्सिस पे मैं यहाँ पे 10 सेकंड मेंशन करूँ, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30, 40, 50। तो मैंने 5 इंटरवल्स ले लिए टाइम के। और यहाँ पर मैं अगर 10 सेकंड के गैप पे अगर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करूँ तो 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड। तो मेरे पास क्या वैल्यू शो करनी है कि 0 सेकंड के टाइम पे 40 मीटर पर सेकंड। तो 0 सेकंड के टाइम पे 40 मीटर पर सेकंड कहाँ होगा, इस जगह पे। फिर अगेन 10 सेकंड के टाइम पे 40 मीटर पर सेकंड कहाँ होगा, यहाँ। 20 सेकंड के टाइम पे 40 मीटर पर सेकंड, यहाँ। 30 सेकंड के टाइम पे 40 मीटर पर सेकंड कहाँ होगा, यहाँ। 40 सेकंड की गैप पे यहाँ पर। तो ये सारे पॉइंट्स को अगर मैं एक ज्वाइन कराऊं स्केल लेकर, तो मेरे पास क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी। तो स्ट्रेट लाइन किस तरह की आ गई कि एक एक्स एक्सिस या टाइम एक्सिस के पैरेलल में आएगी। तो इस तरह का ग्राफ आपका जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाए थे तब भी बना था, लेकिन उस केस में क्या था, वहां पर डिस्टेंस थी, यहाँ पर टाइम था। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ पैरेलल कब बना था, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था। तो इस ये डायग्राम देखने में, ग्राफ देखने में बिल्कुल उसके जैसा ही लग रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट मोशन में है, लेकिन ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है, वो कांस्टेंट है, स्पीड क्या है, फिक्स है। तो इसका हम क्या लिखेंगे, जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होता है, सॉरी यूनिफॉर्म मोशन में होता है, when an object has uniform speed, then its velocity time graph is a straight line parallel to time axis, और आप क्या कह सकते हो, और x एक्सिस।
कि जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड में होगा या कांस्टेंट स्पीड पे होगा या ये कह लो कि नॉन एक्सीलरेटेड मोशन में होगा तो उस केस में उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगी जो कि पैरेलल होगी टाइम एक्सिस के या फिर एक्स एक्सिस की। ठीक है, तो ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज करके हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट काउंट कर सकते हैं। We can find magnitude of displacement। मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्शन नहीं बता सकती। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय या कवर्ड बाय object। We can find magnitude of displacement covered by object using this graph। और वो फाइंड करेंगे कैसे, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे कैसे, तो फाइंड करने के लिए चाहिए हमें एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और ये टाइम एक्सिस है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच में कितना एरिया कवर कर रहा है ग्राफ, उस ग्राफ के एरिया को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। अगर मान लीजिए हमें ये दे दिया क्वेश्चन में कि 10 सेकंड से लेके 40 सेकंड तक ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करी वो कैलकुलेट करनी हमने, तो हम क्या करेंगे, 10 सेकंड के टाइम से लेकर एक जो है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट वर्टिकल लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ कर देंगे। ऐसी 40 सेकंड के टाइम पे मान लो 30 तक ले लेते हैं, तो 30 सेकंड के टाइम पे हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी जो ग्राफ को टच करती है। तो अब ये मेरे पास क्या क्वेश्चन बन गया, इस जो फर्स्ट टाइम इंटरवल था उसको नाम दे दिया T1 और जो सेकंड इंटरवल था उसको नाम दे दिया T2। तो ये T1 और T2 जो है मेरे पास दो टाइम इंटरवल आ गई। तो अब इस शेप को अगर मैं नाम देना चाहूँ तो ये कैसी शेप बनगी, रेक्टेंगुलर शेप बनगी, जिसका नाम क्या से दे सकते हैं हम, A B C D। तो ये A B C D एक रेक्टेंगल बन गई। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इज इक्वल टू एरिया अंडर, इसको साफ करके दोबारा से लिखता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, इज इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब ये कैसी शेप बन रही है, रेक्टेंगुलर शेप बन रही है, यानी कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। इस ए बी सी डी रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है हमें। तो अब इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, ये ए बी और इंटू बी सी, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, तो ए बी इंटू बी सी। इस ए बी इंटू बी सी को कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, यानी कि एस का आंसर आ जाएगा। तो ये जो एक वैल्यूज शो करी हुई है, वैल्यूज के अकॉर्डिंग अगर हम लेकर चले तो ए बी क्या होगा, ए बी हमारा कितना है, 0 से लेकर 40 तक, तो 40 मीटर पर सेकेंड इंटू बी सी कितना है, बी सी बोलो या ए डी बोलो एक ही बात है, वो कितना है 30 माइनस 10, यानी कि T2 माइनस T1। तो 30 माइनस 10 कितना हो जाएगा हमारे पास 20। तो 20 इंटू 40 कितना हो जाएगा 800 मीटर। 800 मीटर की ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर करी है, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है, कहां से कहां तक, 10 सेकंड से लेकर 30 सेकंड के टाइम इंटरवल के ड्यूरेशन के अंदर। ये हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड। कैसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगी, पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगी। इस ग्राफ का यूज करके हम मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय फाइंडिंग द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, तो ये हमारा एक टॉपिक हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप का ग्राफ करते हैं।
सेकंड टाइप का वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट हैविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो जब कोई ऑब्जेक्ट का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल अमाउंट में अपनी वेलोसिटी को चेंज करता है, चाहे वेलोसिटी को इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, लेकिन चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, इक्वल टाइम में इक्वल अमाउंट में होगा। तो उस केस में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। तो अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ किस तरह से बनेगा, तो इसके लिए हम पहले एक टेबल ले लेते हैं। मान लिया हमने टेबल ली, वेलोसिटी और टाइम की रिलेशन शो कर रही है। तो हमने दिया कि जब हमने ऑब्जेक्ट को 0 सेकंड पे ऑब्जर्व करना शुरू किया तो उस टाइम पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी 0 मीटर पर सेकंड, एंड आफ्टर 10 सेकंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हो गई 20 मीटर पर सेकंड। फिर अगेन 20 सेकंड पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो गई 40 मीटर पर सेकंड। फिर अगेन 10 सेकंड, नेक्स्ट 10 सेकंड के बाद यानी कि 30 सेकंड पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो गई 60 मीटर पर सेकंड। 40 सेकंड पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी मान लो 80 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर क्या आ रहा है कि 20 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और टाइम के अंदर गैप कितना है 10 सेकंड का। तो इक्वल टाइम में इक्वल चेंज में वेलोसिटी हो रहा है, तो ये क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। तो इसका हम ग्राफ अगर बनाएं तो वाई एक्सिस पे हमने वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया, मीटर पर सेकंड के अंदर वैल्यू शो गई, और एक्स एक्सिस पर हमने टाइम को शो करा, सेकंड में वैल्यू शो करी। ओके, अब हम वेलोसिटी का गैप हमारे पास 20 सेकंड का है, मीटर पर सेकंड का है, तो 20 मीटर पर सेकंड के गैप पे हम यहाँ पर मार्क लगा लेते हैं। 0 मीटर पर सेकंड, 20, 40, 60, 80, 100, 120। तो इसी तरह से यहाँ पे टाइम का गैप हम ले लेते हैं, 10 सेकंड का ले सकते हैं, इक्वल गैप है हमारे पास 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40, 50 एंड 60 सेकंड। तो हमारे पास 0 सेकंड पे 0 मीटर पर सेकंड है, तो ये पॉइंट हो जाएगा। फिर अगेन 10 सेकंड पे 20 मीटर पर सेकंड शो करना हमने, तो 10 सेकंड हमारे पास ये रहे और 20 मीटर पर सेकंड यहाँ। तो इन दोनों को मिलाओगे तो ये पॉइंट आ गया। इस तरह से 20 सेकंड के गैप पे मेरे पास 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी शो करनी है मैंने, तो ये आ गया। देन अगेन 30 सेकंड के गैप पर 60 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी शो करनी है, तो 30 सेकंड तो मैंने 60 मीटर पर सेकंड वाली वेलोसिटी को लिया और ये पॉइंट आ गया मेरे पास। अब 40 सेकंड पे मैंने 80 मीटर पर सेकंड शो करना है, तो 40 सेकंड पर 80 मीटर पर सेकंड वाला पॉइंट लेकर आया मैं हॉरिजॉन्टल लाइन, तो यहाँ पर इंटरसेक्ट हुई। तो ये जितने भी मेरे पास पॉइंट आ गए इन सारों को मैं स्केल लेकर अगर ज्वाइन कराऊंगा तो मेरे पास क्या आएगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी, स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन आएगी। हम क्या बोलेंगे कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट हैविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज अ स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, तो उस केस में ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, एक स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन होगी। ये नोट करने वाला पॉइंट आपका, एक स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। देन इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज करके हम दो चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो ऑब्जेक्ट की, जैसे अभी पिछले ग्राफ में हमने क्या कैलकुलेट किया था, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ can be used to find
क्या क्या, फर्स्ट तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, magnitude of displacement of object, and second acceleration of object. ये दो चीजें हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो ये दो चीजें कैसे कैलकुलेट होगी अब इसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। अभी हमने अपने लास्ट टॉपिक के अंदर, लास्ट ग्राफ के अंदर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड किया था, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, उसके लिए हमने क्या कैसे कैलकुलेशन की थी कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इसके लिए क्या करना होगा, मान लो हमें ये क्वेश्चन दे दिया कि 20 सेकंड से लेकर 40 सेकंड की ड्यूरेशन में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो पहले मैं बाकी सारे पॉइंट यहाँ पे साफ कर देता हूँ ताकि ग्राफ देखने में आपको आसानी हो। तब हमें क्वेश्चन में दिया कि 20 सेकंड से लेकर 40 सेकंड की ड्यूरेशन में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, वो कैलकुलेट करना है। तो 20 सेकंड से लेके 20 सेकंड पे और 40 सेकंड पे मैंने क्या किया, दो वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर दी जो कि ग्राफ को दो पॉइंट्स पे जाके कट करी। उस पॉइंट्स के नाम मैंने रख दिए ए एंड बी। तो ए और बी पॉइंट से मैंने रख दिए नाम। तब यहाँ पर मेरे पास क्या शेप बन रही है, इस शेप को मैं नाम दूं ए बी, यहाँ पर मैं सी अगर लिख दूं और यहाँ पर डी लिख लेता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ शेप ए बी सी डी। और ये जो ए बी सी डी शेप जो बन रही है वो क्या बन रही है, या तो इसको आप ऐसे ले सकते हो कि एक ट्रेपेजियम बन रहा है जिसमें ये दो पैरेलल साइड है और ये वाली साइड और ये साइड नॉन पैरेलल है। तो या तो आप ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हो, अदरवाइज आप ये भी कर सकते हो कि इस पार्ट को, इस एरिया को दो पोर्शन में कट कर दो। तो यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो जो ई पॉइंट पे आके कट सकती है। तो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, एक तो ये रेक्टेंगुलर पीस बन जाएगा और ऊपर एक ट्रायंगल बन जाएगी। तो क्या लिख सकते हो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सी, ए ई सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई। तो जिसमें आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए ई सी डी चाहिए, वो क्या होगा आपका ए ई मल्टीप्लाई सी डी, सॉरी ए ई मल्टीप्लाई सी ई, या फिर ये भी लिख सकते हो कि ए डी मल्टीप्लाई डी सी। तो मैंने क्या लिखा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए लिख दिया मैंने ए डी मल्टीप्लाई डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो 1/2 इंटू बेस क्या होगा इस ट्रायंगल का, ए ई इंटू हाइट क्या होगी, बी ई। तो ये फॉर्मूला लगा के आप क्या कर सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हो। तो जो वैल्यूज हमें इस ग्राफ में दी हुई है उस वैल्यूज का यूज करके हम कैलकुलेशन करते हैं। तो एडी हमारे पास कितनी है, 40 से लेके 0 के बीच में। तो 40 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 40। तो एडी की जगह में तो आ गया 40। और डीसी कितना हो जाएगा, 40 से लेके 20 से लेके 40 के बीच का गैप। तो 40 माइनस 20 करेंगे तो 20। तो एडी मेरे पास आ गया 40 और डीसी आ गया 20 प्लस 1/2 इंटू बेस कितना है, एई। अब एई किसके बराबर होगा, डीसी के बराबर। और डीसी क्या है, 40 माइनस 20 इंटू बीई। ये बीई कितना है, बी पॉइंट पे मेरी वेलोसिटी की वैल्यू थी 80 मीटर पर सेकंड और ई पॉइंट पे कितनी है, 40 मीटर पर सेकंड। तो 80 में से 40 अगर मैं माइनस कर दूंगा तो क्या होगा, 40। तो ये मेरे पास ट्रायंगल का एरिया आ गया। तो इनको कैलकुलेशन करें तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 40 इंटू 20 800 प्लस 40 इंटू 10 400, टोटल कितना हो गया 1200 मीटर। तो ये हमारे पास क्या आ गई, डिस्प्लेसमेंट।
मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ गया 1200 मीटर की हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गई। अब इसी ग्राफ का यूज करके हम सेकंड थिंग एक और कैलकुलेट कर सकते थे। क्या कैलकुलेट कर सकते थे? अभी भी मैंने आपको बताया था, एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो हो गया डिस्टेंस कह लो या मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कह लो, उसको कैलकुलेट करने का मेथड। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ लगाना है। एरिया ऑफ अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या था मेरे पास? ए बी सी डी के बीच का एरिया, और उस एरिया को हमने दो पोर्शन में डिवाइड किया, तो वो एक तो रेक्टेंगल बन गई और एक ट्रायंगल बन गई। तो रेक्टेंगल के एरिया के लिए लेंथ इनटू ब्रेड्थ वाला फॉर्मूला यूज किया मैंने, और ट्रायंगल के लिए 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट यूज किया। तो इनके अंदर मैंने वैल्यूज फिल करी तो मेरे पास आया 1200 मीटर। इस तरह से मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लिया। सेकंड थिंग हम एक्सेलरेशन कैसे काउंट करेंगे वो चेक करके करते हैं, उसका मेथड बताता हूं आपको। अब एक्सेलरेशन काउंट करने का तरीका है कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फाइंड कर लो। कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ पता है तो जो ग्राफ आएगा उस ग्राफ का अगर हम स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे तो वो क्या हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू दे देगा। और स्लोप कैसे काउंट करना होता है किसी भी ग्राफ का, कैसे कैलकुलेट करना होता है, वो हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ वाला जो टॉपिक किया था उसके अंदर भी पढ़ा था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या बता रहा था। अब चेक कर लीजिएगा, मुझे इस बात का जवाब देना कमेंट के अंदर लिखकर कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है। और इसी तरह से एक्सेलरेशन जो है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक्सेलरेशन जो है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो क्या बताएगा वो एक्सेलरेशन बताएगा। तो स्लोप कैसे फाइंड करेंगे? मान लो हमने 2 पॉइंट ले लिए ए और बी ग्राफ के ऊपर, इन 2 पॉइंट्स का यूज करके हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं। तो ए पॉइंट लिया, एक बी पॉइंट लिया, तो ए पॉइंट से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी नीचे की तरफ टाइम एक्सिस के ऊपर, जो कि 20 सेकंड पे आके मीट करी। इस टाइम को मैंने नाम दे दिया T1। इसी तरह से बी पॉइंट से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी तो टाइम एक्सिस पे जहां पर जाके टच करी उस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया T2। तो T1 और T2 2 पॉइंट्स हो गई। इसी तरह से ए पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन जो ड्रॉ करेंगे तो वो जिस वेलोसिटी एक्सिस पे जिस जगह पे जाके मीट करेगी उसको नाम दे दिया V1। इसी तरह से बी पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी जो वेलोसिटी एक्सिस को जिस जगह में जाके टच करेगी उसको नाम दे दिया V2। तो ये V1 और V2, इधर से T1 और T2। और स्लोप कैसे फाइंड करना है? एक्सेलरेशन हमें पता है क्या होता है कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करना है। अब वेलोसिटी क्या है हमारे पास? V2 और V1। तो इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट कर दो, V2 माइनस V1। और टाइम के लिए क्या लेंगे हम? T2 माइनस T1। तो T2 माइनस T1। तो ये फॉर्मूला जब आप यूज करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन आ जाएगा। ये V2 माइनस V1 बाय में T2 माइनस T1 वाली जो टर्म है इसको हम क्या बोलते हैं? स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोलते हैं। तो जो वैल्यूज हमें दी हुई है उन वैल्यूज का यूज करके हम अगर एक्सप्रेशन कैलकुलेट करें तो क्या होगा? V2 कितना हमारा 80 और V1 कितना है 40। 80 माइनस 40 डिवाइड बाय T2 कितना है? T2 है हमारे पास 40 और T1 है 20। तो 40 माइनस 20, तो 80 माइनस 40 40, 40 माइनस 20 20। तो कैंसिल करके कितना आ गया? 2। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2। अब एक्सेलरेशन कैसे यूनिट जो आते हैं? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर द वैल्यूज फॉर विच दिस ग्राफ इज शोन। ओके, तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ लिया। किसी भी ऑब्जेक्ट का, जिस ऑब्जेक्ट का मोशन जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, जब वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में होगा। तो इसके साथ साथ ये आपको ये भी बताना चाहिए कि ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो हमने बनाया है ये किस केस में बनाया है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में तो बनाया है, लेकिन एक्सेलरेशन किस टाइप का है? यहाँ पर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है या नेगेटिव एक्सेलरेशन है? तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी जो है कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो ये क्या पॉजिटिव एक्सेलरेशन का केस है। तो सेम अगर यही सिचुएशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही होता लेकिन वेलोसिटी जो है डिक्रीजिंग वेलोसिटी होती तो उस केस में जो ग्राफ बनता है उसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ बोलते हैं। तो वो ग्राफ किस तरह से होगा वो मैं आपको शो कर देता हूं। अब उसके लिए क्या होगा? ये वैल्यूज को मान लो हम उल्टा करके ले लेते हैं।
जब हमने किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया, तो जब हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया 0 सेकंड के टाइम पे, उस टाइम पे हमने ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मान लो देखी 80 मीटर पर सेकंड। आफ्टर 10 सेकंड उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होकर हो गई 60 मीटर पर सेकंड। 20 सेकंड के टाइम पर उसकी वेलोसिटी होगी 40 मीटर पर सेकंड। एंड 30 सेकंड के टाइम पर उसकी वेलोसिटी मैंने ऑब्जर्व करी तो 20 मीटर पर सेकंड। एंड 40 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी मैंने फाइंड करी 0 मीटर पर सेकंड। अब इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा? यहाँ पर हमने शो किया वेलोसिटी y एक्सिस पर मीटर पर सेकंड के अंदर, एंड x एक्सिस पर हमने शो किया टाइम जो कि सेकंड में शो किया। 0 इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट है, तो यहाँ पर इक्वल इक्वल गैप ले लेते हैं, वेलोसिटी का 20 का गैप ले लेते हैं। तो 0 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड, 60 मीटर पर सेकंड, 80 मीटर पर सेकंड एंड 100 मीटर पर सेकंड। एंड अगेन यहाँ पर हम जो गैप लेंगे वो 10 सेकंड का गैप ले लेते हैं। 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड एंड 60 सेकंड। तो 0 सेकंड पर मेरे पास वेलोसिटी कितनी आ रही है? 80 मीटर पर सेकंड। 0 सेकंड का टाइम यहाँ पर शो होगा, लेकिन जो 80 मीटर पर सेकंड है वो कहाँ है? यहाँ। तो फर्स्ट मेरा जो पॉइंट आया वो इस जगह पर आया। देन 10 सेकंड के टाइम पे वेलोसिटी कितनी है? 60 मीटर पर सेकंड। तो 10 सेकंड के टाइम पे वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकंड। 60 मीटर पर सेकंड से मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी और 10 सेकंड से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, तो जिस जगह पे जाके वेट करें वो पॉइंट यहाँ आ गया मेरे पास। 20 सेकंड के टाइम पे मैंने वेलोसिटी शो करनी है 40 मीटर पर सेकंड। तो 20 सेकंड के गैप पर 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी शो करेंगे तो ये पॉइंट आ गया मेरे पास। फिर अगेन 30 सेकंड के टाइम पे वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, तो इसको ज्वाइन कराया तो मेरे पास ये पॉइंट आया। तो ये 30 सेकंड पर 20 मीटर पर सेकंड हो गया। फिर अगेन 40 सेकंड पे 0 मीटर पर सेकंड। 40 सेकंड का टाइम ये रहा, लेकिन 0 मीटर पर सेकंड कहाँ होगा? इस लाइन के ऊपर ही होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर ही होगा, तो ये मेरे पास पॉइंट आएगा। इन सारे पॉइंट्स को मैं अगर ज्वाइन कराऊंगा स्केल लेकर, तो वो अगेन एक स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन आएगी, लेकिन वो डिक्रीजिंग लाइन होगी। डिक्रीजिंग स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। ओके, जब ये कब ग्राफ है? नेगेटिव एक्सेलरेशन के केस में। जब ऑब्जेक्ट नेगेटिव एक्सेलरेशन में होगा लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, इक्वल अमाउंट में इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, तो यहाँ पर भी हो रहा है, लेकिन अब वेलोसिटी इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज हो रही थी, तो इसका ग्राफ जो है डिक्रीजिंग स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन है। इससे जो पहले हमने ग्राफ बनाया था वो इंक्रीजिंग स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन था, 0 से शुरू होकर ऊपर की तरफ बढ़ रही थी जो ग्राफ वाली लाइन थी। तो ये हमारे पास यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की ग्राफ कंप्लीट हो गई। अब हमारे पास एक लास्ट टाइप का ग्राफ बचता है, और टाइप का ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, फॉर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब देखिए, है तो ये एक्सेलरेटेड मोशन। जब एक्सेलरेटेड मोशन है तो मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज जरूर होगा, लेकिन वो नॉन यूनिफॉर्मली होगा। नॉन यूनिफॉर्मली का मतलब कि इक्वल अमाउंट में, इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा। वेलोसिटी चेंज होगी, इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है, लेकिन वो टाइम का गैप अगर हम इक्वल लेकर चलेंगे तो जो चेंज इन वेलोसिटी का जो गैप है वो इक्वल नहीं होगा। तो इस केस में अगर हम ग्राफ बनाएंगे वेलोसिटी और टाइम का, तो जो भी आपको वैल्यूज दी होगी, अगर यहाँ पर आपने वेलोसिटी को शो कर दिया और एक्स एक्सिस पे आपने टाइम को शो करा, तो जो भी आपको वैल्यूज दी होगी उन वैल्यूज के अकॉर्डिंग वो ग्राफ आपका कर्व शेप में भी आ सकता है, जिगजैग शेप में भी आ सकता है। तो आपका वो ग्राफ जो है एक स्ट्रेट ग्राफ नहीं होगा, तो वो जिगजैग शेप का ग्राफ होगा या फिर कर्व शेप का भी हो सकता है। तो इसकी जो भी वैल्यूज दी होगी आपको, उन वैल्यूज के अकॉर्डिंग आप
वैल्यूज प्लॉट करके देख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे आपको वैल्यूज प्लॉट करके दिखाई, मैंने आपको एक रफ ग्राफ शो कर दिया कि वो जो भी होगा या तो जिगजैग होगा या कर्व होगा, कोई पर्टिकुलर फिक्स शेप नहीं आएगी। तो इसके साथ ही हमारे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो जितना भी टॉपिक था वो सारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। हमने सब टाइप के ग्राफ बनाकर देख लिए हैं। हमने सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो ग्राफ बनाया वेलोसिटी टाइम ग्राफ वो किस तरह का था, जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन के अंदर यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा होगा। तो सेकंड टाइप का हमने ग्राफ बनाया कि जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में मूव कर रहा होगा, तो उस केस में हमारे पास इंक्रीजिंग स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन आई थी ग्राफ की। जब ऑब्जेक्ट पॉजिटिव एक्सेलरेशन में होगा और जब नेगेटिव एक्सेलरेशन में होगा तो नीचे की तरफ डिक्रीजिंग स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन आएगी। और जब नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो उस टाइम पे जिगजैग या फिर कर्व लाइन आएगी ग्राफ की। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज करके हम दो चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन कौन सी, एक मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट होगा, बाय फाइंडिंग द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर का एरिया फाइंड करके हम मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं। एंड एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, सेकंड थिंग हम कैलकुलेट कर सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज करके एक्सेलरेशन। और वो एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट होगा, बाय फाइंडिंग द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसके साथ हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का टॉपिक कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूं कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।